हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का बीए एलएलबी के बारे में और यहाँ का एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है और क्या प्रोसीजर रहता है एडमिशन का, कौन कौन सा इंस्टीट्यूट ऑफ़र करती है बीए एलएलबी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, सेल्फ फिनांस इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, नॉर्मल इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे मेन कैंपस में भी आपको करवाया जाता है बीएलएलबी का कोर्स। तो इसी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अगर आप बीएलएलबी के लिए सर्च कर रहे हो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर कॉलेजेस को और एडमिशन प्रोसेस, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एंड तक वीडियो को देखोगे तो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और बात कर लेंगे हम लोग 2024-25 सेशन में आपका एडमिशन प्रोसीजर कैसे होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बता दें यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में इंस्टीट्यूट भी हैं और मेन कैंपस में भी करवाया जाता है। उसके बाद आपका इंट्रेंस बेस होता है यहाँ पे एडमिशन, और ये कोर्स 5 साल का है। टोटल 10 सेमेस्टर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए वन बाय वन सारे चीज़ों को जान लेते हैं और वीडियो इंड होते होते आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये मेरे पास पीडीएफ है और इस पीडीएफ में आपको सारा डिटेल दिया हुआ है। ये लास्ट ईयर का है पर इस साल भी एज इट इज़ ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, कोई भी चेंजेस होगा तो जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगा 24-25 में वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, पर यही रहता है ओवरऑल। ठीक है, अगर आपको शुरू से एंड तक बने रहना है, आपको काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक का प्रोसेस के लिए बने रहना है, तो मेरे साथ बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो ये हेल्प डेस्क का नंबर है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। जब एडमिशन स्टार्ट होगा, कोई भी कन्फ्यूजन होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कर सकते हो। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है, सिंगल एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ 5 ईयर BLLB कोर्सेज फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24 एट आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.cluniv.ac.in for the under mentioned institute application form will not be available at the university sale counter and can be downloaded from link। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि आपको एक सिंगल एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का वेबसाइट है www.cluniv.ac.in पे, जो 5 साल का BLLB कोर्सेस है। ठीक है, इसमें जो भी मेंशन इंस्टीट्यूट है नीचे वो भी हम लोग बताएंगे, वो सारे का एक सिंगल एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। और कोई भी सेल काउंटर से आपको प्रिंटेड फॉर्म नहीं मिलेगा या डाउनलोडेड फॉर्म नहीं मिलेगा। सारा प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन आपको फिलअप करना है, ऑनलाइन ही आपको फीस पेमेंट करना है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन सा कैंपस और सीटें कितनी है और कॉलेजेस कौन कौन सा है, ये हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का मेन कैंपस भी बोल सकते हो आप, उनका नंबर ऑफ़ सीट 120 है। ठीक है, तो काफ़ी लोग इसमें जाना पसंद करते हैं कि मेन कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का, और यहाँ से एक्सपोजर अच्छा खासा मिलता है। उसके बाद कॉलेजेस भी काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। एज़ फॉर योर कन्वीनियंस आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हो। अगर यहाँ पे एडमिशन नहीं होता है तो ये कॉलेजेस है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप अपना लोकेशन देख लो, आप कहाँ रहते हो वो देख लो। ठीक है, अगर आउटसाइड कलकत्ता से हो तो वो कॉलेज आप जैसे नंबर लेके आओगे उसी हिसाब से आपको कॉलेजेस मिल जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो दूसरा आप बात की जाए सुरेंद्र नाथ लॉ कॉलेज है, जो सियालदा में है। इसमें 180 सीटें हैं। जगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज है, जो आपको नंबर ऑफ़ 120 सीटें हैं। साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज है, इसमें 120 सीटें हैं। विकास भारती लॉ कॉलेज है, ये सेल्फ फिनांस इंस्टीट्यूट है। और सेल्फ फिनांस और नॉर्मल कॉलेजेस में क्या प्रॉब्लम है ये समझ लीजिए। सेल्फ फिनांस कोर्सेज में आपको फीस ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कॉलेजेस, तो आप उसी हिसाब से आपको भरिएगा फॉर्म, जब आएगा तो वो बाद में बताया जाएगा, पर इतना ये जानकारी आप ले लीजिए पहले से, एज फॉर नॉलेज रहेगा। फिर रविंद्र शिक्षा सम्मेलानी लॉ कॉलेज है, ये भी सेल्फ फिनांस है, 120 सीटें हैं। जो जो ज्योति मोए स्कूल ऑफ लॉ है, ये भी सेल्फ फिनांस है, 120 सीटें हैं। श्याम बाजार लॉ कॉलेज है, ये भी सेल्फ फिनांस है, 120 सीटें हैं। जॉर्ज स्कूल ऑफ लॉ है, ये हुगली में है, आपको 120 सीटें हैं इसमें भी। ठीक है, सुरेश्वर दत्ता लॉ कॉलेज है, 120 सीटें हैं, सेल्फ फिनांस है। हेरिटेज लॉ कॉलेज है, सेल्फ फिनांस कॉलेज है, 120 सीटें हैं। कोलकाता पुलिस लॉ इंस्टीट्यूट है, सेल्फ फिनांस है, और इसमें कुछ क्राइटेरिया इसमें ये दिया है, नंबर ऑफ़ सीट 60 है, और
80% जो सीटें हैं वो रिजर्व रहता है। जो कोलकाता के पुलिसमैन हैं या एक्स कोलकाता पुलिसमैन है या वेस्ट बंगाल के पुलिसमैन है, जो जो भी, या एक्स वेस्ट बंगाल पुलिसमैन के जो भी उनके मतलब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 80% सीटें रहते हैं। तो आप समझ सकते हो, तो मोर देन 12 सीटें ही आउटसाइडर के लिए है और बाकी की 48 सीटें उनके लिए रिज़र्व रहता है। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से देख लेना। एल जे डी लॉ कॉलेज है जो सेल्फ फिनांस है, इसमें 240 सीटें हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी कॉलेज में। AR लॉ कॉलेज है, इसमें 120 सीटें हैं। तो आप देख भी सकते हो कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो हैं सेल्फ फिनांस है, तो देख सकते हो आप। पर मैं कहूँगा अगर जो नॉन सेल्फ फिनांस कॉलेजेस है उसमें आप अप्लाई करना, उसके बाद जो सेल्फ फिनांस कॉलेजेस है उसमें आप अप्लाई करना। ठीक है, तो चलिए, होप ये क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं कि इंट्रेंस टेस्ट आपको भी पता है यहाँ पे होता है। अब बात किया जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसको आपको समझ लेना है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी आपको सिंपल सा है, क्लास 12th में आपको पास आउट होना चाहिए, और कोई भी आप स्ट्रीम से हो, साइंस, मैथ, कॉमर्स या आर्ट्स से हो, और आप, ठीक है, तो अगर आप +2 में आपको लगभग आपको 45% मार्क्स रहना चाहिए। ठीक है, एक्सक्लूडिंग इन्वायरमेंटल स्टडी ऑफ WBCHSC। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ नहीं रहना चाहिए, जो WBCHSC से ज़्यादातर लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ रहते हैं। ठीक है, उसके बाद SC ST OBC पर्सन विद डिसेबिलिटी जो रहेगा उनके लिए 40% अगर रहेगा तो आपको डेफिनेटली आपका एडमिशन यहाँ पे मतलब एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, और आपको अगर कैंडिडेट पास 10+2 फ्रॉम बोर्ड अदर दैन WBC HSC ISC CBSE रविंद्र मुक्ति विद्यालय एंड IOS मस्ट ऑब्टेन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। तो ये आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, वो जब एडमिशन होगा तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, फॉरेन स्टूडेंट के लिए भी कुछ गाइडलाइन दिया गया है। ठीक है, तो वो आपको देख लेना होगा। उसके बाद बात किया जाए कि एप्लीकेशन फ़ीस कितना रहता है, तो एप्लीकेशन फ़ीस आपका 500 रुपीज़ रहेगा और जनरल कैंडिडेट के लिए, और बाकी जितने भी कैटेगरी से जो रिजर्व कैटेगरी है, SC ST PWD OBC है, OBC भी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए 250 रहेगा। ठीक है, ये सिंगल फॉर्म है, इसी के हिसाब से आपको एंट्रेंस देना होगा, और एंट्रेंस के बाद आपको इसी में काउंसलिंग किया जाएगा। जो भी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे उसमें आपको काउंसलिंग कीजिएगा। ठीक है, अब बात की जाए कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, ये समझ लीजिए। तो आप ये मान के चलो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जून के 3rd वीक या लास्ट वीक तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा इस बार। ठीक है, तो लास्ट ईयर आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगभग 5 जुलाई को आया था और 26 जुलाई तक हुआ था फॉर्म फिलअप। तो इस बार अगर कितना भी अगर अर्लियर आए तो जून 3rd वीक से पहले आने वाला नहीं है, तो आप ये समझ के चलो जून लास्ट तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो अभी आप वेट करो, जैसे ही होगा वो किया जाएगा। और एंट्रेंस आपका उसके जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके लगभग 15 से 20 दिन में हो जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे 26 तक फॉर्म फिलअप हुआ था, और विद इन आपको 1 वीक के बाद ही आपका एंट्रेंस हो गया था। तो 1 वीक 2 वीक के अंदर ये लोग अपना एंट्रेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये लोग मतलब इनका ये रहता है कि काफ़ी फास्ट प्रोसीजर करते हैं इस मामले में। तो आपको एकदम मतलब बने रहना पड़ेगा कि हाँ, जो भी टाइम दिया गया है उसी के बीच में आपको कर लेना है। ये लोग फॉर्म एक्सटेंड नहीं करते हैं, जो इनका प्रोसीजर आता है वो एज इट इज़ चलता है। ठीक है, तो आपको बने रहना है, और अगर आप BA करना चाह रहे हो, लॉ फील्ड में आपको जाना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर आपको नॉलेज रहना चाहिए कि फॉर्म कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। अब बाकी अपडेट के लिए मैं हूँ ही, जैसे ही अपडेट कुछ आएगा एडमिशन से रिलेटेड मैं डेफिनेटली आपके लिए बता दूंगा। ठीक है, तो यही आपको काउंसलिंग भी लगभग उसके बाद जैसे ही आएगा, उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद आपको ये काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाता है। वो ऑनलाइन ही होगा काउंसलिंग, कोई ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप आउटसाइडर कोलकाता से हो, वेस्ट बंगाल से हो, तो डेफिनेटली आपको ऑनलाइन ही होगा। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, ऑनलाइन होगा तो काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ऑफलाइन में काफ़ी परेशानी हो जाती है, लाइन का प्रॉब्लम ये। तो 3 फेज में आपका होता है। ठीक है, तो 3 फेज में आपको
आपका काउंसलिंग होगा फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़। तो जैसे जैसे आपका मार्क्स आएगा उसी हिसाब से आपको ये होगा, काउंसलिंग होगा। ठीक है, तो जितना अच्छा नंबर लेके आओगे उतना अच्छा आपको कॉलेजेस मिलेगी, डिपार्टमेंट मिलेगी। तो ऑफलाइन आपका फोर्थ फेज में आपका होगा, और ये डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में ही होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का। तो मॉक ऑफ राउंड इसलिए करवाया जाता है, मान लीजिए आपका जो फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ में जो लोग एडमिशन लेते हैं और विड्रॉल कर लेते हैं किसी कारण से उसको कोर्स छोड़ के स्विच कर लेते हैं दूसरे कोर्सेस में, तो इसलिए ये लोग करवाते हैं फोर्थ फेज यानी मॉक ऑफ राउंड। जो भी सीटें हैं वो सीटें भर जाए, क्योंकि जो सीटें खाली रह जाएंगी आखिर वैसे ही वेस्ट हो जाएगी, और फैकल्टी भी चाहती है कि पूरा सीटें भरी रहें, तो उनको भी पूरा सहूलियत रहेगी। और जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो फंडिंग भी, जो भी फीसेस रहती हैं वो यूनिवर्सिटी के लिए यूज होती हैं। तो ये तो बात की बात है, पर आपको मॉक ऑफ राउंड चौथा फेज़ जो रहेगा वो होता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में ही होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। ये लोग बताते हैं, तो ठीक है, तो जब होगा वो बताया जाएगा। उसके बाद आपको जो वो डाउनलोड एडमिशन स्लिप वगैरह होता है, वो जो सारा काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है वो उसमें होगा। उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस 3 फेज़ में ये लोग करवाते हैं, और वो लोग बता देंगे कि एडमिशन कितने कौन से कौन कैंडिडेट आएंगे, वो उसी के बीच में वो लोग बताएंगे, उसी हिसाब से आप जाओगे वहाँ पे, काउंसलिंग वाला सारा काम कर लोगे। ठीक है, और फोर्थ फेज़ जो रहता है मॉक ऑफ राउंड, वो तो बात की बात है। अब कितने सीटें बचेंगी उसके बाद एडमिशन लेने के बाद भी एक राउंड होगा, तो वो बात की बात है। तो मॉक ऑफ राउंड के लिए एनी चेंज रिगार्डिंग फॉर डेट काउंसलिंग एंड एडमिशन विल बी नोटिफाई ओनली इन वेबसाइट। तो वो कोई भी चेंजेस होगा तो वो बता देते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, आपको मोटा मोटी यही रहना है। तो आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है, और एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डिटेल फिलअप करोगे करेक्ट फिल करना। आप एज इट इज़ जो भी मार्कशीट है क्लास 12 10th का, उसी के हिसाब से पढ़ना। कोई भी अगर आपको वहाँ पे गलती कीजिएगा तो वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप फॉर्म फिलअप करोगे या कुछ भी डिटेल भरोगे आने वाले टाइम में तो सब अच्छे से भरना, करेक्ट भरना, क्योंकि अगर आपका एडमिशन हो भी जाएगा ना, जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहाँ पे वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी बुरा लगेगा, इसलिए अभी से ही सतर्क रहिएगा और जो भी डिटेल डालिएगा करेक्ट डालिएगा। ठीक है, तो यही मोटा मोटी आपका रहने वाला है, तो आपको उसी हिसाब से आपको करना होगा, और बाकी फॉर्म फिलअप कैसे क्या करना है वो चीज़ें आपको करना होगा। चलिए अब इंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इंट्रेंस टेस्ट का पूरा पैटर्न कैसे रहेगा, वो आप समझ लीजिए। उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और आप भी ये हो जाते हैं, बोरिंग हो जाते हैं। ठीक है, वो मैं समझ सकता हूँ। तो इंट्रेंस टेस्ट आपका जो रहेगा, लास्ट ईयर था 6 अगस्त को था, तो इस बार भी मे भी जुलाई में हो जाए या अगस्त में हो, वो नोटिफिकेशन आने के बाद होगा। मैं मोटा मोटी डेट बता रहा हूँ। उसके बाद टाइम ये लोग बताते नहीं हैं, तो मान के चलो आप मॉर्निंग शिफ्ट में ये लोग इंट्रेंस आपका करवाएंगे। 2 घंटा का इंट्रेंस होगा, पैटर्न 100 मार्क्स का होगा, मार्क्स 100 मार्क्स का होगा। और ये पैटर्न जो होता है ऑफलाइन होगा, पेन पेपर मोड में, यानी OMR सीट दिया जाएगा वहाँ पे होगा, और ये MCQ बेस होगा, जाहिर सी बात है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और उसमें क्वेश्चन में क्या क्या रहेंगे, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल रीजनिंग, करंट अफेयर्स। तो इसमें मैथमेटिक्स वाला पोर्शन नहीं है, तो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि मैथमेटिक्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो ये अच्छा चीज़ है। तो जनरल इंग्लिश में आप पूरा ग्रामर वाली चीज़ों को पढ़ लो, राइट, लाइक रीडिंग कम्प्रीहेंशन हो गया, आइडियम एंड फ्रेजेस हो गया, वॉइस हो गया, वर्ब हो गया, ये सारे चीज़ों को आप पढ़ लो। जनरल इंग्लिश है वो यूट्यूब पे देखोगे, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। जनरल नॉलेज के लिए आप पॉलिटी पूरा पढ़ लो, हिस्ट्री पूरा पढ़ लो। ठीक है, अंडर क्लास 10 तक का आपका इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ लो, हिस्ट्री पूरा पढ़ लो। ये चीज़ें पढ़ लोगे डेफिनेटली हो जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का देख लो, तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। और जनरल रीजनिंग तो काफ़ी आसान होता है, लाइक ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक्स और नंबर आपको फाइंड करना है, ये चीज़ें रहता है। ये सारा टॉपिक जो रहेगा वो डेफिनेटली यूट्यूब पे बहुत सारा अवेलेबल है कंटेंट, वहाँ पे आप देख सकते हो और क्रैक कर सकते हो। ठीक है,
तो यही आपका पैटर्न रहने वाला है एंट्रेंस का। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, क्या प्रोसीजर है आपका एडमिशन प्रोसेस का, सारा चीज़ें मैंने बता दिया है। होप ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो चुका है, और शायद ही आपका कोई कन्फ्यूजन हो इस वीडियो देखने के बाद। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे साथ इन टू इन बनना चाह रहे हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग लॉ करना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से, तो डेफिनेटली उनके साथ शेयर कर सकते हो ये वीडियो उनके लिए। चलिए बाय ऑल ऑफ़ यू, और ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।